बहुत ज़्यादा कम होते हैं। ठीक है जी, वेलकम बैक बच्चों। चांसेस, जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे मार्केट पेनिट्रेशन की, कि जिसमें चांसेस ऑफ रिस्क बहुत ज़्यादा कम होते हैं। अब हम इसको डिस्कस कर लेते हैं कि ये, इसकी डेफिनेशन भी देख लेते हैं और इसको डिस्कस करते हैं और कौन कौन से पॉइंट्स हम लोग इसके मजीद पढ़ सकते हैं। मार्केट पेनिट्रेशन स्ट्रेटजी क्रिएट्स ग्रोथ by focusing on introducing current product to existing markets. In such instances, customers may be aware of a product but for some reasons are not purchasing it. This strategy is typically used to achieve one or more of the following objectives. ठीक है जी, ये जो हम लोगों ने पढ़ा है इसमें ये होता है कि नॉर्मली हमारे कस्टमर्स मौजूद तो होते हैं लेकिन वो हमारी प्रोडक्ट परचेज नहीं करते। इनकी रीजंस क्या होती हैं वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। सबसे पहली रीजन क्या है, इंक्रीजिंग और ग्रोइंग द मार्केट शेयर ऑफ करंट प्रोडक्ट विद प्राइसिंग स्ट्रेटजी, प्रमोशंस, एडवर्टाइजिंग वगैरह वगैरह वगैरह। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे थोड़ी देर पहले मैंने एक बताया कि हम लोग अपनी प्राइसिंग स्ट्रेटजी ऐसी बना देंगे कि हमारी प्रोडक्ट भी मार्केट में मौजूद है, हमारे कंपेटिटर्स की प्रोडक्ट भी मौजूद है, लेकिन हम चूंकि प्राइसिंग, हमारी जो प्राइस है वो अफोर्डेबल है कस्टमर के लिए, तो हम कन्विंस करेंगे प्राइसिंग के थ्रू कस्टमर्स को कि वो कस्टमर शिफ्ट करे, अपना परचेज डिसीजन को स्विच करे और कंपेटिटर की प्रोडक्ट की बजाय वो हमारी प्रोडक्ट की तरफ आए। जब वो हमारी प्रोडक्ट की तरफ आएगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये हम करंट जो हमारी मार्केट हो रही है उसी में हमारी ग्रोथ भी आ रही है। ठीक हो गया। एक तो प्राइसिंग की स्ट्रेटजी आ जाती है। प्राइसिंग स्ट्रेटजी के अलावा हमारे पास प्रमोशनल कैंपेन चलाते होते हैं। प्रमोशनल कैंपेन्स हम लोग डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। फिर हम लोग इश्तिहारात को इस्तेमाल करते हैं और इश्तिहारात के ज़रिए और उसके साथ साथ सेल्स की जो एफर्ट्स होती हैं वो हम लोग इंक्रीज़ करते हैं। सेल्स के एफर्ट्स इंक्रीज़ करने का सबसे बेहतरीन एग्जांपल जो है वो ये है कि जब सिमें मुख्तलिफ कंपनीज वालों ने सेल करनी थी तो आपको मालूम है कि जगह जगह पे जहाँ जहाँ पब्लिक प्लेसेस थे वहाँ पे इनके जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो खड़े होते हैं और कहते हैं हमारी सिम ले लें बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, सिम ले लें बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट और उसके साथ आपको 2000 MB का इंटरनेट भी मिल जाएगा। तो ये जो कैंपेन्स होती हैं और जगह जगह पे अवेलेबल होते हैं, लोग आपके घर आ रहे होते हैं, आपके ऑफिस आ रहे होते हैं, आप बस स्टॉप पे जाते हैं तो बस स्टॉप पे खड़े होते हैं, आप पार्क्स में जाते हैं तो पार्क्स में होते हैं, आप किसी जगह मार्केट में कुछ परचेज करने के लिए गए हैं तो मार्केट में आप लोगों को ऐसे लोग मिल जाएंगे, ठीक है, जो अपना एक छोटा सा टेबल लेके बैठे हुए हैं और आपको सिमें सेल कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये एग्रेसिव किस्म की मार्केटिंग सॉरी सेलिंग इनकी एफर्ट्स होती हैं जिनके जरिए चाहते ये हैं कि हमारी चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा सेल हो। दूसरे नंबर पे क्या आता है, सिक्योरिंग डोमिनेंस ऑफ ग्रोथ मार्केट बाय आइडेंटिफाइंग विच मार्केट ऑफर द बेस्ट प्रॉस्पेक्ट फॉर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट। फिर इससे हमें ये भी पता चल जाता है जब हम लोग डोमिनेंस हासिल करने की कोशिश करते हैं मार्केट में, दूसरे लोगों की निस्बत हम ज़्यादा शेयर हासिल करने की कोशिश करते हैं, तो हमें ये भी पता चल जाता है कि कौन सी ऐसी मार्केट है जिसके लिए हमारी ये वाली जो प्रोडक्ट है ये बेस्ट है। तो इसका मतलब है कि जब हम मार्केटिंग एफर्ट्स कर रहे होते हैं तो हमारे सामने थोड़ी सी फ्यूचर की हिकमत अमली भी आ जाती है। तीसरे नंबर पे क्या चीज़ आती है, ड्राइविंग कंपेटिटर्स आउट ऑफ द मेच्योर आउट ऑफ द मेच्योर मार्केट विद एग्रेसिव प्राइसिंग एंड प्रमोशनल कैंपेन्स। आप इतनी अच्छी प्रमोशनल कैंपेन चलाएं, इतनी अच्छी आप अपनी प्राइसिंग रखें कि आप अपने कस्टमर्स को मार्केट से जो है वो उनको मार्केट से बाहर भगा दें। ऐसी सबसे बेहतरीन जो एग्जांपल इसकी मैं दे सकता हूँ आपको वो है पाकटेल की। ठीक है, पाकटेल जो है इनकी भी सिम पाकिस्तान में चला करती थी, लेकिन एकदम जब वक्त आया कि जब ये मार्केट जो है इसने टेलीनॉर मोबिलिंग और यूफोन को compete करते करते ये उनका मुकाबला नहीं कर पाई, तो इसको मजबूरन अपने तमाम के तमाम एसेट्स जो है उनको सेल करना पड़ा और फिर बाद में इसकी जगह दूसरी कंपनी जो है उसने इसको एक्वायर कर लिया। तो ये बाज़ को सिचुएशन पैदा होती है और कभी कभी ऐसा होता है कि एक कंपेटिटर जो है उसकी आपकी निस्बत सेल्स, उस परसेंटेज सेल की जो परसेंटेज होती है वो आपकी निस्बत या आपके कंपनी की निस्बत कम होती है। तो ऐसे सिचुएशन में जब उनको फ़ायदा नहीं हो रहा होता तो वो जो कंपनीज होती हैं वो फिर बंद हो जाती हैं। तो ऐसी सिचुएशन भी बाज़ वक़्त पैदा हो जाती है कि आपकी प्राइसिंग इतनी अच्छी है, आपकी प्रोडक्ट्स इतनी अच्छी, जितनी अच्छी प्रोडक्ट और जितनी अच्छी प्राइसिंग दूसरी कंपनी वाले नहीं दे पाते, तो इसलिए उनको मजबूरन बंद होना पड़ता है। तीसरे नंबर पे, आखिरी नंबर पे थोड़ी जो चीज़ आती है वो आती है इंक्रीजिंग यूजेज ऑफ अ प्रोडक्ट बाय एग्जिस्टिंग कस्टमर। दोस्त
थ्रू स्पेशल ऑफर एंड लॉयल्टी स्कीम्स। फिर क्या होता है कि हम अपने साथ साथ, जैसे वक्त गुजर रहा होता है तो वक्त गुजरने के साथ साथ हम अपने कस्टमर्स को, वही कस्टमर जो हमारी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, अपनी प्रोडक्ट के अंदर किसी किस्म का फीचर चेंज नहीं कर रहे, सेम प्रोडक्ट सेम मार्केट में ऑफर कर रहे हैं और कस्टमर बार बार हमारी ही प्रोडक्ट खरीद रहा है, तो इसका मतलब ये है कि हम लोगों ने अपने कस्टमर्स को लॉयल बना रखा है। हमने अपने कस्टमर्स को लॉयल कैसे बना रखा है, उसकी डिटेल में हम लोग पढ़ चुके हैं जब मार्केटिंग मिक्स पढ़ा था, कि हम अपनी प्रोडक्ट इतनी अच्छी, उसके फीचर्स और उसका यूजेज इतना अच्छा और कंफर्टेबल और इजी टू यूज और कस्टमर फ्रेंडली बनाया कि कस्टमर हमारी ही प्रोडक्ट को इस्तेमाल करके सेटिस्फाई है। इस वजह से कस्टमर हमारी प्रोडक्ट के साथ लॉयल है। तो जब कस्टमर लॉयल होता है तो उससे फायदा क्या होगा कि कस्टमर आप हमारी ही प्रोडक्ट को खरीदेगा। जब हमारी ही प्रोडक्ट को खरीदेगा तो हमारा जो शेयर है मार्केट के अंदर वो बढ़ रहा होगा। तो ये कहलाता है आपका मार्केट पेनिट्रेशन। मैं दोबारा बता देता हूँ, मार्केट पेनिट्रेशन का मतलब क्या होता है। मार्केट पेनिट्रेशन का मतलब होता है कि एक ऐसी प्रोडक्ट जो आप ऑफर कर रहे हो, लेकिन वो जो प्रोडक्ट ऑफर कर रहे हो वो सेम मार्केट को ऑफर कर रहे हो, आपने अपनी मार्केट चेंज नहीं की। यानी कि जिस मार्केट को आप इससे पहले ऑफर कर रहे थे, आपने उसी मार्केट को प्रोडक्ट ऑफर की। ठीक हो गया। नंबर टू, दूसरे नंबर पे जो चीज़ आती है हमारे पास, जो टर्म आती है वो है मार्केट डेवलपमेंट। मार्केट डेवलपमेंट से मुराद क्या होता है कि कभी कभी ऐसी सिचुएशन पैदा होती है कि हम, कभी कभी ऐसी सिचुएशन पैदा होती है कि हम लोग एक मार्केट के अंदर कोई ना कोई प्रोडक्ट जो है वो हम लोग सेल कर रहे हैं एक मार्केट के अंदर। तो होता क्या है कि उस मार्केट के बाद फिर हमारे पास ये भी चांस होता है कि एक और मार्केट जो है उसको भी हम लोग कवर कर लें, उसको भी हम लोग अपनी प्रोडक्ट ऑफर करें। कैसे ऑफर करें उसकी एग्जांपल्स एक दो मैं आपको बताऊंगा, जिससे इंशाल्लाह ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। तो यहाँ पे देखेंगे कि द मार्केट डेवलपमेंट स्ट्रेटजी क्रिएट्स ग्रोथ थ्रू इंट्रोडक्शन ऑफ करंट प्रोडक्ट टू न्यू मार्केट। एक मार्केट आपकी मिसाल के तौर पे करंट मार्केट की बात करते हैं, तो हम लोग मार्केट को अगर फिलहाल जियोग्राफिकली चेंज करें तो हम कह सकते हैं कि अगर आपकी प्रोडक्ट इस्लामाबाद के अंदर आप ऑफर कर रहे हो और आपकी प्रोडक्ट इस्लामाबाद की मार्केट को कवर कर रही है, तो उसके बाद अगर आप अपना इस्लामाबाद से इसको चेंज करके झेलम की तरफ लेके जा रहे हो, तो इसका मतलब है कि आपने ज्योग्राफिकली अपनी मार्केट को चेंज कर दिया, और जो जेहलम की जो मार्केट होगी, जेहलम के जो कंज्यूमर्स होंगे उनको भी आप अपनी प्रोडक्ट ऑफर कर रहे हो। उसके बाद अगर आप लाहौर में चले जाते हो तो लाहौर वालों को भी आप अपनी प्रोडक्ट ऑफर कर रहे हो। इसकी सबसे बेहतरीन एग्जांपल जो होगी वो हमारे पास पिंडी और इस्लामाबाद की पॉइंट ऑफ व्यू से सिवर फूड्स की है, कि उनकी रावलपिंडी में एक ब्रांच थी, फिर उन्होंने रावलपिंडी में एक और ब्रांच ओपन की, उसके बाद उन्होंने मार्केट चेंज करके एक और ब्रांच ओपन की, उसके बाद इस्लामाबाद में दो ब्रांचेस ओपन की। सुनने में आया है कि उनकी एक ब्रांच वाकेंड में भी मौजूद है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये आप सिर्फ ज्योग्राफिकली अपनी मार्केट जो है उसको आप एक्सपैंड कर रहे हो। ठीक है, अपने एरियाज को एक्सपैंड कर रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि पहले सिर्फ रावलपिंडी के एक कोने वाले लोग आपके प्रोडक्ट खरीदते थे, फिर आपने रावलपिंडी में एक और ब्रांच ओपन की, वहाँ के लोग आपके प्रोडक्ट खरीदने लग पड़े, फिर आपने रावलपिंडी में फूड स्ट्रीट में एक और ब्रांच ओपन की, फिर आप इस्लामाबाद में चले गए। तो इसका मतलब है कि जहाँ जहाँ आप जाते गए वहाँ वहाँ की जो मार्केट है उसको आप अपनी प्रोडक्ट के ज़रिए अट्रैक्ट करते रहे कि वो आपकी प्रोडक्ट खरीदने के लिए आए। ठीक हो गया जी। आगे चलेंगे जी। आगे क्या था जी। This strategy is used when a company has identified markets that were previously unidentified। ये कभी कभी होता है कि स्टार्ट में हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं, बाद में अनआइडेंटिफाई रह जाता है। सॉरी, स्टार्ट में हम लोग जो मार्केट आइडेंटिफिकेशन कर रहे होते हैं तो ये सेगमेंट हमसे मिस हो चुका होता है। ठीक है, इसकी एक दो एग्जांपल्स हम लोग देखेंगे ताकि हम लोग क्लियर हो जाए। यहाँ पे एग्जांपल्स लिखी हुई हैं, कौन कौन सी मजीद पॉइंट्स जो है वो इंपॉर्टेंट है। वो ये है कि फोकस कैन बी टर्न्ड टू न्यू अनटैप्ड जोग्राफिकल एरिया। एक एग्जांपल जैसे मैंने सेवर फूड्स की आपको दे दी, जैसे कि मैकडोनल्ड्स की है, जैसे कि केएफसी की है, वो एक जियोग्राफिकल एरिया से दूसरे जियोग्राफिकल एरिया में जा रहे होते हैं और जाके वो अपनी मार्केट को एक्सपेंड करते हैं। नंबर टू, न्यू प्राइसिंग प्रोसीजर्स कैन बी यूज टू अट्रैक्ट न्यू टारगेट कस्टमर्स। होता बाज़ वक़्त बच्चों ये है कि आपकी जो प्राइसेस होती हैं वो बहुत हाई होती हैं। जब आपकी प्राइसेस बहुत हाई होती हैं तो आपकी प्रोडक्ट सिर्फ और सिर्फ इलीट क्लास खरीद सकती है। ठीक है, जो आपका अपर क्लास है सिर्फ वही आपकी प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। लेकिन फिर आपने क्या किया, अपनी प्राइसिंग को दोबारा किया और वो मिडल
जो आपकी क्लास है, उस मिडिल क्लास के जो कंज्यूमर्स हैं उनको भी आपने अट्रैक्ट करने की कोशिश की, तो ये क्या होगा, एक मार्केट से दूसरी मार्केट को भी आपने अट्रैक्ट करने की कोशिश की कि अब हमारी प्राइसिंग ऐसी है कि वो शख्स भी खरीद सकता है जो शख्स मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखता है, लेकिन